आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, बड़े दुख की बात है कि जो आप दुनिया के अंदर युद्ध देख रहे हैं, भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है ईरान के बीच में और इजराइल के बीच में और बहुत सी कंट्रीज के बीच में अब आ चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इसका असर भारत पर भी हो चुका है, यानी कि इंडिया पे इसका असर देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले मैंने एक न्यूज देखी थी जिसके अंदर बताया जा रहा था कि सिलेंडर की कमी पड़ रही है, यानी कि गैस चूल्हा जो सिलेंडर होता है वो खत्म हो गई है, वो मिल नहीं रहा है। और मैंने भी ऐसी बातों को, न्यूज को सुनकर इग्नोर कर दिया। मगर जब आज सुबह गैस खत्म हो गई और चाय पीने का समय हुआ पत्नी का, तो पत्नी ने कहा कि जाके गैस ले आओ। और मैं गया गैस लेने, तो कहीं पर भी गैस अवेलेबल नहीं थी, कहीं पर भी ज्यादा पैसा देने के बावजूद भी गैस नहीं मिली। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पड़ोसी के घर में जाकर चावल बनवाए, दूध बॉईल करवाया, इतनी दिक्कत आ गई है। वो तो प्रभु का शुक्र है कि 2 दिन पहले का जो चिकन है वो फ्रिज के अंदर था, तो उसके साथ परिवार ने मिलकर खाना खाया। ये एक नॉर्मल बात नहीं है, आज आपको समझ में आएगा कि हकीकत में दुनिया का अंत होने वाला है। तो मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं हूं शेफ अभिषेक। आप जानते हैं कि खाना से मेरा बहुत अच्छा नाता है कि खाने की वीडियोस वगैरह मैं अपने चैनल वगैरह पे डालता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये कंडीशन देखी तो सडनली मेरी बहन का फोन आया और उसने कहा कि जाके इंडक्शन ले ले। और मैं जब ये देखिए इंडक्शन अभी मैं खरीद के लेके आया हूं, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं अगर ये ऐसा इंडक्शन आपको मिलेगा तो आप इंडक्शन जरूर जाके मार्केट से परचेज कर ले। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस शॉप पर मैं गया था वहां पर सिर्फ 3 थे, जिनमें से 2 हमने ले लिए हैं और 1 वहां पर है। यानी कि वो जो व्यक्ति बैठे हुए थे जो बेच रहे थे, यानी कि जो शॉप मैन थे, यानी कि जो दुकानदार थे, उन्होंने मेरे सामने ही आगे फोन किया कि मुझे इंडक्शन चाहिए। वहां से जो आंसर आया ये कह दिया गया कि इंडक्शन भी अवेलेबल नहीं है। मेरे भाई और बहनों, ये क्यों हो रहा है इसको जानने के लिए, क्योंकि आज दुनिया को पता ही नहीं है, न्यूज वालों को पता ही नहीं है, ये बाइबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइबल एक ऐसी पवित्र जो वचन है, जो बाइबल जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर आपको इस युद्ध के बारे में पूरा देखने को मिलेगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मगर इतना बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह अंत के दिनों से पहले इस दुनिया में जब बादलों पर आ रहे हैं तो इजराइल का घेराव हो जाएगा। मैं आपको ज्यादा नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि एक वीडियो आज से 2-3 साल पहले मैंने डाली थी कि गाजा, फिलिस्तीन, जितनी भी कंट्री जो इजराइल के इर्द गिर्द जो इजराइल पे चढ़ाई करती है, उसका परमेश्वर नाश करेगा। वो आप पढ़ सकते हैं बाइबल के अंदर, मैं आपको दिखा रहा हूं। आप एक वीडियो में डाल रहा हूं, उसमें जाके आप पूरा देख सकते हैं। पूरे विस्तार से मैंने बताया था। आमोस 1 का 6 से जब आप पढ़ेंगे तो 2 में भी आपको ये देखने को मिलेगा, साफ साफ नाम बाइबल के अंदर दिया है, गाजा, फिलिस्तीन, है ना। और यहाँ पर सपन्या की पुस्तक में भी आपको देखने को मिलेगा, बाइबल के अंदर जो वचन है सपन्या 2 उसका 4 से जब आप देखेंगे तो, क्योंकि गाजा तो निर्जल और अश्लोन उजाड़ हो जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। और इजराइल के पड़ोसी राज्य का पतन साफ साफ लिखा है। मगर जब हम देखेंगे यहेजकल, जो आप देख रहे हैं कि गाजा में भी तबाही है और फिलिस्तीन में भी तबाही है, मगर आज लोगों को पता ही नहीं है हो क्यों रहा है। ये हकीकत में बाइबल की वो भविष्यवाणियां पूरी हो रही है जो कि इस दुनिया के अंत से पहले होनी है, और ये सत्य ये होकर ही रहेगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। बाइबल के एक वचन में लिखा है, यहेजकल की पुस्तक और उसका 38, यहेजकल 38 का जब हम 16 से पढ़ेंगे तो इजराइल के बारे में क्या लिखा है। यहां लिखा है, जैसे बादल भूमि पर छा जाता है वैसे ही तू मेरी प्रजा इजराइल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, लिखा हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। हालेलुया। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहोवा की तरफ से, प्रभु यीशु मसीह की तरफ से यह भविष्यवाणी ऑलरेडी बाइबल के अंदर बता दी गई थी अपने सेवकों के द्वारा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। और बाइबल में साफ लिखा है कि इजराइल का घेराव होगा। अभी जो लोग सोच रहे हैं कि इजराइल का कुछ नहीं होगा, हकीकत में इजराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मगर अंत के दिनों में इजराइल का घेराव होगा, इजराइल घिरेगा और यीशु मसीह का बादलों पर आना होगा और दुनिया का अंत हो जाएगा। तो मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो को तो मैं यही विराम कर रहा हूं, लिखित में बता रहा हूं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ
बाइबल में मिलेगा, और वो भी नाम के साथ लिखित में लिखा हुआ है कि सबका पतन होगा, मगर अंत जो होगा वो इजराइल के घेराव से होगा। इजराइल का भी अंत होगा, और क्या होगा, इजराइल पे जब चढ़ाई होगी, यानी कि सारे देश चढ़ाई करेंगे, भयंकर युद्ध होगा, और यीशु मसीह बादलों पर हमें लेने आ रहे हैं। तो मेरे भाई और बहनों, अभी का तो नहीं पता, मगर जो लिखा है वो होना तो है ही। अभी होगा या कब होगा ये तो नहीं पता, क्योंकि मत्ती 24 में लिखा है, जब तुम देश पे देश चढ़ाई करते सुनोगे और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो ये मत समझना कि अंत आ गया है, मगर जो अंत की बात बताई गई है वो यही वचन है कि इजराइल का घेराव होगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, राशन आप भरवा ले अपने घरों के अंदर, साथ ही साथ इंडक्शन भी ले ले आप, जो हमने भी ले लिया है, और कुछ ना कुछ अपनी सामग्री जो खाने पीने की होती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं उसके अंत होने से पहले गैस आज आप अपनी आंखों से देख रहे खत्म हो गई है। कोरोना आपने अपने आप देख लिया कि कोरोना बीमारी भी आई, और ये सब कुछ बाइबल में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये जो इजराइल का और जो बाहर विदेशों में जो देश है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे गाजा हो, जो भी युद्ध हो रहा है उसमें हमें गैस भी मिलना मुश्किल हो गया। आप देख सकते हैं राशन तक ले अंत के दिनों में हम तरस जाएंगे। पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, सीएनजी नहीं मिलेगी, गाड़ी पड़े पड़े जंक खा जाएगी, युद्ध होते रहेंगे, और साथ ही साथ प्लेन तक एक देश से दूसरे देश में नहीं जाएगा, कोई भी यातायात का साधन नहीं चलेगा बिना पेट्रोल के, बैटरी भी नहीं चलेगी, बिजली नहीं होगी तो चार्ज कहां से करेंगे, इंडक्शन बंद हो जाएंगे, लाइट चली जाएगी, लाइट जाने के बाद अंधेरा हो जाएगा, कोई बल्ब नहीं, कोई टीवी नहीं, कुछ भी नहीं, यहां तक कि हमारे जो फोन है वो भी खत्म हो जाएंगे। इस पृथ्वी का अंत होने वाला है मेरे भाई और बहनों, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि एक सिर्फ मात्र बाइबल है जिसके बारे में पूरे नाम के साथ, देशों के नाम के साथ, इजराइल से लेके गाजा से लेके और पृथ्वी पर जितने देश है जो अंत के दिनों में युद्ध में उतरेंगे, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो ईरान हो, और उसके अंत से पहले लड़ाइयां होगी, और लड़ाई के बाद बादलों पर प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अभी भी समय है, वक्त है कि अपने अपने घुटने टेक दे और मान ले यीशु ही खुदा है, यीशु ही प्रभु है। ये बात तो सत्य है कि यहोवा का भयानक दिन आने वाला है, और इजराइल 100% बर्बाद यानी कि रोंदा जाएगा, और बाइबल के अनुसार फिर बादलों पर बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आएगा और सब कुछ खत्म करेगा, और हर एक घुटना यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु के आगे झुक जाएगा। समय रहते हुए जान ले इस बात को, ये बात कोई नहीं बताएगा, बाइबल में से लिखित में बता रहा हूं। जो चिल्ला रहे इजराइल जीतेगा, ईरान जीतेगा, बाइबल क्या कहती है, सत्य वही है। आज भारत में भी हम देख रहे हैं कि ये तो जीता जागता मैं गवाह हूं इस बात का, कि मेरी पत्नी चाय तक नहीं पी सुबह से, और बच्चा है, और सच में सिलेंडर कहीं नहीं मिला और नहीं मिल रहा है, और अगर कोई कह भी रहा है तो वो कह रहा बहुत महंगा हो जाएगा। अंत का कब होगा ये तो किसी को भी नहीं पता, कि यीशु बादलों पर कब आएंगे किसी को नहीं पता। परमेश्वर को पता है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर, यानी कि वही यहोवा प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। तो बेटर है कि अपने घर में, मैं तो आपको बताना चाहता हूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूं मैं, ताकि लोग जरूरतों की सामान, आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि सिलेंडर नहीं होगा तो रेस्टोरेंट में भी खाना नहीं मिलेगा, घर पर भी खाना कैसे बनेगा बिना सिलेंडर के। तो बेटर है कि अगर सिलेंडर नहीं है तो आप अपने अपने घरों के लिए इंडक्शन जरूर ले लें, या चूल्हे का इंतजाम जरूर कर ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जितना हो सके ये शेयर करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। शालोम।